अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत आयोवा में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर वस्त मुद्दती इंतखाबात की मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अपने खिताब में उन्होंने अपनी एक साला कारकर्दगी का मवाजना जो बाइडन के दौर से करते हुए दावा किया कि उनकी पॉलिसियों की बदौलत अमरीकी मईशत अब मुस्तहकम है और दुनिया भर में अमरीका का वक़ार बहाल हुआ है। उन्होंने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों और बहरी बेड़े की रवानगी का जिक्र करते हुए अपनी खारजा पॉलिसी की ताकत का भी इजहार किया। अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। ये इंतखाबात हम बआसानी जीत जाएंगे। उम्मीद है कि ईरान हमसे डील कर लेगा। हमारी फौजी कार्रवाई में कोई शहरी नहीं मारा गया, हमने सिर्फ उनकी जोहरी सलाहियत को निशाना बनाया। ट्रंप ने दावा किया कि उनके दौर में सरमायाकारी के 18 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने इसे अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ करार दिया, जिससे आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ेगी। सरमायाकारों के लिए अमरीका को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क करार दिया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनापोलिस में एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर एक नामालूम बदबूदार माया फेंका गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर क्रिस्टी नोएम के खिलाफ सख्त तकरीर कर रही थी। खुशकिस्मती से इल्हान उमर इस हमले में जख्मी नहीं हुई और सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक सफेद फार्म मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। इल्हान उमर और दीगर नाकदीन का इल्जाम है कि होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर क्रिस्टी नोएम के सदर ट्रंप के मुशीर स्टीफन मिलर ने एलेक्स प्रेटी की हलाकत के हवाले से झूठा बयानिया फैलाया है। हुक्काम का दावा है कि एलेक्स मुसल्ला था और कत्ले आम का इरादा रखता था, जबकि इल्हान उमर उसे एक बेगुनाह शहरी का कत्ल करार दे रही है। सोमाली नजाद अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर सदर ट्रंप की पॉलिसियों, खास तौर पर इमिग्रेशन और इंसानी हुकूक के हवाले से हमेशा सख्त तनकीद करती रही हैं। इस हमले को सियासी मुबस्सिरीन उनकी आवाज दबाने की कोशिश करार दे रहे हैं। वाक़े के वक्त वो मिनेसोटा में पेश आने वाले हालिया हलाकत खेज वाक़यात पर वफाकी इदारों की जवाबदेही का मुतालबा कर रही थी। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में ICE एहलकारों के हाथों अमरीकी शहरी और ICU नर्स एलेक्सी प्रेटी के हलाकत ने अमरीका भर में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े पर अपने रद्द अमल में मकतूल ही को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि अगरचे यह वाक़या बदकिस्मती है, लेकिन एलेक्स प्रेटी को असलहा नहीं रखना चाहिए था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस में अहम ओहदेदारों पर हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का इल्जाम है। उन्होंने एलेक्स प्रेटी को कातिल करार दिया था। उन्होंने मकतूल को मकामी दहशतगर्द कहा और दावा किया कि वो कत्ले आम का इरादा रखता था। इन बयानात पर न सिर्फ डेमोक्रेटिक्स बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही है, क्योंकि एलेक्स प्रेटी एक कानूनी असलहा रखने वाले शहरी थे और असलहा रखने की हिमायत करने वाले ग्रुप्स भी इस बयान से नाला हैं। भारत से एक इंतहाई अफसोसनाक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार एक तैयारे के हादसे में हलाक हो गए हैं। ये हादसा महाराष्ट्र के इलाके बारामती में इस वक्त पेश आया जब तैयारे ने क्रैश लैंडिंग की कोशिश की। ताहम उसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अजीत पवार भारत की रियासत महाराष्ट्र के सियासत का एक बहुत अहम नाम थे और वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अहम रुकन थे। उनकी अचानक मौत ने भारतीय सियासत, बिलखुसूस महाराष्ट्र की हुकूमत को एक बड़े बहरान और सदमे से दोचार कर दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। ईरान पासदारान इनकलाब ने आबनाए हर्म्स में जंगी मशकों का ऐलान करते हुए अमरीकी बहरी बेड़े को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दी है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए वाज़ेह किया कि अब समझौता ही वाहिद रास्ता है। इस कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान अपनी फिजाई हदूद में परवाज के लिए हंगामी अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाह है, जहाँ से आलमी तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहाँ किसी भी किस्म का तसादुम आलमी मईशत को हिला सकता है। 25,000 फुट से नीचे परवाजों पर पाबंदी इस बात का इशारा है कि ईरान मुमकिन तौर पर मिसाइल मशक़ें या फिजाई दिफाई निज़ाम की जांच कर रहा है। दोनों ममालिक के बयानात जाहिर करते हैं कि सफारती कोशिशों के बजाय अस्करी दबाव के जरिए एक दूसरे को झुकाने की कोशिश की जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नहान बिन मुबारक उन नहान के दरमियान होने वाली मुलाकात में इलाकाई अमन, समाजी हम आहंगी और दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इस कौमी विजन की तारीफ की, जिसने दुनिया की 200 से ज़ायद कौमियतों को एक पुरअमन और मुत्तहिद मुआशरे में परो रखा है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کی داخلی سیاست میں ایک واضح اور سخت موقف اپناتے ہوئے سابق وزیر اعظم نور المالکی کی دوبارہ نامزدگی کی شدید مخالفت کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر نور المالکی کو دوبارہ اقتدار سونپا گیا تو امریکہ عراق کے ساتھ تمام تر تعاون ختم کر دے گا۔ واضح رہے کہ عراقی شیعہ سیاسی اتحاد نے گزشتہ ہفتے ہی نور المالکی کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا ہے، جو پہلے بھی 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ نور المالکی کی نامزدگی نے ایک طرف عراق کے اندر سیاسی بحران کو جنم دیا ہے تو دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ کی براہ راست مداخلت یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ عراق میں کسی ایسی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو اس کے مفادات یا علاقائی استحکام کے خلاف سمجھی جاتی ہو۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کراچی میں پیش آنے والے سانحہ گل پلازا پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سندھ حکومت کو ہر ممکن تکنیکی اور آپریشنل مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ بلڈنگ سیفٹی کے حوالے سے منعقدہ ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب میں ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو سراہا اور صوبے بھر میں عمارتوں کے تحفظ کے لیے نئے اور سخت SOPs جاری کرنے کے احکامات دیے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کو ڈیجیٹل طور پر بااختیار بنانے کے لیے بڑے فیصلوں کا اعلان کیا۔ پنجاب بھر میں اسکولوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال اور AI تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ صوبے میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مریم نواز اور وزراء نے امپاورنگ پنجاب ود AI کے عنوان سے آفیشیل ورکشاپ میں شرکت کی تاکہ حکومتی امور میں ٹیکنالوجی کو ضم کیا جائے۔